अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की जो हमारी क्लास है वो स्कूल रिपोर्ट कार्ड से रिलेटेड है कि अगर हमने कोई रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करवाने हैं और क्योंकि हमने सारा डेटा एक्सेल के अंदर रखा हुआ है और हम चाह रहे हैं कि वो सारा के सारा डेटा उठकर वर्ड के अंदर आ जाए, तो इसका क्या तरीकाकार होगा। यानी अगर सपोज़ करें ये कोई हमारे पास है तकरीबन 11 रिकॉर्ड है। अगर ये रिकॉर्ड हम बारी-बारी वर्ड में इस तरह से एक फॉर्मेट के ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हर बार ये डेटा मिटा-मिटा के हमें प्रिंट करना पड़ेगा, उसमें मिस्टेक के चांस भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए एक आसान तरीकाकार क्या होता है कि जिस तरह हमने ये काम किया हुआ है, आप देखिए मेलिंग के थ्रू कि हमने सिर्फ एक फॉर्मेट डिज़ाइन कर दिया और उस फॉर्मेट के ऊपर सारा डेटा स्ट्रक्चर डाल दिया। जब हम नया से नेक्स्ट करते जाएँ, तो देखिए नीचे सारा डेटा तो चेंज कर रहा है लेकिन आपकी डिज़ाइनिंग पूरी वही की वही है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि इन हर यानी कि 11 रिकॉर्ड्स जो यहाँ पे बता रहा है हमें, हमारे पास टोटल 11 रिकॉर्ड है, तो 11 की 11 अलग पेजेस पे हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो वो किस तरह से होगा? तो बिल्कुल सिंपल तरीका कार है कि सबसे पहले आपका जो काम होगा वो एक्सेल में सारा डेटा इंटर करना। तो ये बिल्कुल बेसिक काम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसके अंदर कि आपने सारी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन इंटर कर दी। उसके बाद एक आपने यहाँ पर सम का फार्मूला लगा दिया कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उन सबको वो प्लस करवा कर यहाँ पे लेके आ जाएगा। उसके बाद परसेंटेज है, तो परसेंटेज किस तरह से निकाली जाती है, तो उसका एक सिंपल तरीका होता है परसेंटेज का कि आपने कहा कि जो नंबर भी हमने हासिल किए इसको मल्टीप्लाई करते 100 से और डिवाइड करते 500 से, तो ये आपका परसेंटेज लेके आ जाएगा। 66% इस सब्जेक्ट की इस स्टूडेंट की बन रही है। उसके बाद हमारे पास फिर है ग्रेड। तो ग्रेड के लिए हमारे पास देखिए ये फार्मूला हमारे पास लगा हुआ है। वो फार्मूला क्या है, या मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने इसी एक ही सेल को लिया हुआ है जो परसेंटेज वाला है। कि हमने कहा कि अगर ये सेल 80 से बड़ा हो तो ए वन आ जाए, इफ़ अगर ये सेल 70 से बड़ा हो तो ए आ जाए, इफ़ अगर ये सेल 60 से बड़ा हो तो बी आ जाए, और इसी तरह। ये एक छोटा सा फार्मूला मैं आपको रिपीट करके भी दिखा देता हूँ जिनको नहीं आता। वैसे तो हमने अपनी पुरानी क्लासेस के अंदर ये सब पढ़ाया हुआ है, आप चाहें तो वो लिंक्स में जाके देख सकते हैं। लेकिन आपको फिर भी अगर यहाँ पे देखने के फार्मूला किस तरह से काम करता है, मैं उसको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं हम और थोड़ा सा उसको हम यहाँ पे आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना था सिंपल इफ़ का। अब देखिए एक ही कंडीशन लगेगी और उस एक ही कंडीशन को बार बार रिपीट किया जाएगा कि आपने कहा ये सेल ग्रेटर देन बड़ा हो 80 से, तो उस सूरत में आपके पास A1 लिखा हुआ आ जाए। ये हो गया आपका कॉमा लगा के एक कंडीशन। अब इसी कंडीशन को बार बार हम रिपीट करते जाएंगे और किस तरह से करना है, तो आप अगर लिखेंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो जाए। आप सिर्फ इतना ऐसा सेलेक्ट करें कॉपी और इसको पेस्ट कर दें, और यहाँ पे आप 80 के बजाय 70 कर दें और A1 के बजाय इसको सिर्फ आप ए कर दें। इसी तरह आपने इसको दोबारा कॉपी किया यहाँ तक, इफ तक कॉपी, और आपने फिर पेस्ट करके कहा कि अगर 60 हो तो बी ग्रेड बना दे इसका। इसको हम कैप्स में कर देते हैं। इसी तरह हमने फिर पेस्ट किया कि अगर 50 हो तो सी ग्रेड बना दे। अब दोबारा हम पेस्ट नहीं करेंगे, फिर हम सिंपल कर देंगे वरना फेल शो कर दे। इंटर इंटर। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो फार्मूला था हमारा वो पूरा के पूरा एज इट इज़ हमने लगा दिया कि अगर यहाँ पे जैसे जैसे चेंज होता रहेगा, अगर 66 है तो बी ग्रेड आ रहा है, अगर यहाँ पर 74 हो गया तो ये ए ग्रेड हो गया। क्लियर है? तो ये हमने पूरा एक फार्मूला जो है अपना फार्मूले के थ्रू लगाया था जरिए कि आपने किस तरह से सम निकालना है, परसेंटेज निकालनी है और ग्रेड निकालना है। तो ये सारा डेटा आप इस तरह से इंटर करते जाएंगे। ये डेटा इंटर करने के बाद जब आप वर्ड में ये फॉर्मेट डिज़ाइन कर लेंगे तो अब वो डेटा आपको लेके कैसे आना है, तो क्योंकि पहले से हमारे पास ऑलरेडी डेटा मौजूद है तो हम इस तमाम डेटा को यहाँ से डिलीट करवा देते हैं। अब देखिए जो ओरिजिनल डेटा है वो हमारा कौन सा है वो भी आपके सामने आ जाएगा, और जो डेटा हमें खुद से इंटर नहीं करना वो कौन सा है वो भी पता लग जाएगा। तो देखिए ये हमारा एक पूरा फॉर्मेट था और इस फॉर्मेट के ऊपर नीचे भी पेज ही है खाली और कुछ नहीं है। तो ये पूरा फॉर्मेट है हमारा, और इस फॉर्मेट के ऊपर आप देखिए कि हमारे पास ये हेडिंग्स डली हुई है और इन हेडिंग्स के आगे डेटा ऑटोमेटिकली आना चाहिए क्योंकि हेडिंग्स तो सेम ही रहेगी, सिर्फ डेटा चेंज होता रहेगा। इसी तरह हर स्टूडेंट का ये इन्फॉर्मेशन सेम होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक 500 तक, और सिर्फ यहाँ पर जो ऑप्टेंड नंबर्स आ रहे होंगे वो चेंज होगा, नाम रोल नंबर चेंज होगा और ग्रेड चेंज होगा। अब वो किस तरह से लेके आना है यहाँ पर, तो उसके लिए आप जाएंगे मेल मर्ज के अंदर वर्ड में, और यहाँ से आप डायरेक्ट आ जाएंगे यूज़ एग्जैक्टिंग लिस्ट, कि आपके पास ऑलरेडी पहले से एक लिस्ट मौजूद है। यहाँ पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप वो फाइल यहाँ से उठा लेंगे जो आपने
जिसमें आप एक्सेल का जैसे कि रिपोर्ट कार्ड के नाम से हमारी फ़ाइल बनी हुई थी, वो ये वाली फ़ाइल है। क्लियर, हमने इसको ओपन करवा दिया। अब अगर यहाँ पर आपके पास और भी कुछ शीट्स होती तो देखिए हमारे पास फ़िलहाल यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से एक ही शीट अवेलेबल है, तो इसलिए हमें स्टूडेंट रिकॉर्ड की एक ही शीट दे रहे हैं। वरना वो आपसे पूछता कि आपको कौन सी शीट का डेटा लेके आना है। फर्स्ट रो डेटा कंटेंट कि ज़ाहिर जो हमारा पहला रो है वो हमारा एज अ हेडिंग है, तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट लगा हुआ आता है चेक, हमने कहा ओके। अब वो फाइल यहाँ पर लिंक तो हो चुकी है, लेकिन अब उसका डिटेल लाने के लिए हमें यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड, और देखिए वो सारी हेडिंग्स जो हमने वहाँ पे डाली हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें ये जो सारी हेडिंग्स हमने डाली हुई ऊपर वो सारी हेडिंग हमारी यहाँ पे हमें वर्ड में नज़र आना शुरू हो गई। यहाँ पे हमने क्लिक किया और हर हेडिंग के सामने वो हेडिंग हम रख देंगे, क्योंकि जब आप हेडिंग रखेंगे तो डेटा आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। पहले हम इसको सेट कर लेते हैं एक मरतबा कि जो हमारी जैसे कि क्लास के सामने क्लास रख देंगे, इंग्लिश के सामने इंग्लिश, यहाँ पे उर्दू, इसी तरह यहाँ पे साइंस। तो ये वन टाइम आपकी मेहनत है खाली। मैथ, कंप्यूटर, और उसके बाद टोटल हम यह कि टोटल हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पे हमने टोटल, और उसके बाद परसेंटेज वो हम यहाँ दे देंगे परसेंटेज। और देखिए ये बिल्कुल एज इट इज़ लिखा हुआ, हमने इसके दरमियान में यहाँ पर आकर अपना ग्रेड शो कर देना है। अब जैसे ही यहाँ प्रीव्यू पे चेक लगाएंगे तो देखिए सारा डेटा जो वहाँ पे हमने एंटर किया हुआ तो सारा यहाँ पे शो हो गया। अब जैसे जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करते जाएंगे हम, तो देखिए ये सारा डेटा आ गया आपका। तो अब यहाँ पर हमारे पास डेटा तो तकरीबन आ गया, लेकिन अब हमें हर बच्चे का अलग अलग रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करवाना है। क्लियर, तो इसके लिए हमारे पास एक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फिनिश एंड मर्जिंग। यहाँ पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, कह रहा है तमाम रिकॉर्ड को आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं या कोई करंट रिकॉर्ड पर आप जो मौजूद है सिर्फ वो, यानी कि 6 नंबर जो रिकॉर्ड आ रहा है उसको प्रिंट करवाना है, या कोई आप रेंज दे दे कि 1 से लेकर सिर्फ 5 तक के रिकॉर्ड प्रिंट करवाए। तो हमने कहा ऑल कर दिया, तो हमारे पास 11 पेजेस बने हुए आ जाएंगे एक नई फाइल के अंदर। अब देखिए ये पहला रिकॉर्ड था हमारे पास, हम नीचे जाएंगे, अब ये दूसरा रिकॉर्ड आ गया बिल्कुल उसी सेटिंग के साथ, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और ये जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो हर स्टूडेंट का हमारे पास अलग अलग रिकॉर्ड आते जाएंगे। ये हमारे पास टोटल जो हमारे 12 पेजेस बन गए। यहाँ पे नीचे मेंशन भी हमें कर रहा है। तो हमें ये फ़ायदा हो गया कि अब हमें हर बच्चे का रिपोर्ट कार्ड खुद से प्रिंट नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली प्रिंट पोजीशन पे आपके पास अवेलेबल है। क्योंकि ये इसने जब हमने फिनिश एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट किया था तो उसने एक अलग से फाइल खोल दी थी। अगर आप जाके देखें तो आपकी दूसरी जो ओरिजिनल फाइल है वो ये वाली है, और यहाँ पर जो है वो उसकी एक रिकॉर्ड मेंटेन कर देता है। तो इसके ज़रिए आप आराम से अपने सारे रिकॉर्ड को प्रिंट करवा सकते हैं। अगर इसमें कोई सवाल आपका ऐसा है जो आप पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, तो वो आपको बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।